आवाज ना करिए। संजय दा ये बताते हैं। कल जो है आप लोग सार्थक अंक, कोटिमान, ये सब पूरा पढ़ लिए कंप्लीट, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है ना। अब इसके जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखते हैं। सबके पास कुमार मित्तल की ही है फिजिक्स। खोलो किताब, जो भी है, जो किताब हो प्रेयर टाइम में सामने खोल के रखिए। लाए हो तो चलिए देखिए, हम बताते हैं आपको। आवाज नहीं। कल हम बात कर रहे थे कैलकुलेशन की, क्यों स्क्वायर करना सीखे थे। अब अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट वर्गमूल, तो गुणनखंड विधि, भाग विधि आती है आप लोगों को। वर्गमूल निकालना भाग विधि से मैक्सिमम काम वही है ना। हाँ चलो थोड़ा बताते हैं, फिर पहले कैलकुलेशन थोड़ा बताते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखिए, फिर उसके बाद जो है सवाल लगवाते हैं। अगर वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि तो आता होगा, क्यों गुणनखंड विधि। जैसे अंडर रूट 16 निकालना है तो इसका गुणनखंड कर दिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 2 2 का जोड़ा बना करके इससे 2 गुणे, जिसका जोड़ा बनता है उससे बाहर निकाल लेते हैं। ये 4 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। बात समझिए, ये तो आता होगा। दूसरी कौन सी विधि है आपकी, भाग विधि। यही सबसे कारगर विधि है भाग विधि, है ना, समझे। भाग विधि में जैसे मान लीजिए आपको 625 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, 625 का वर्गमूल निकालना है, तो भाग देने में 625 ऐसे लिख लेंगे। इधर से 2 डिजिट का क्या करते हैं, जोड़ा बनाएंगे, है ना। अगर लास्ट में एक डिजिट बन रहा है तो उसी एक ही का बना लेंगे। तो जो ये जोड़ा बनाए होते हैं, पेयर बनाए होते हैं, पहाड़ा हमें उसी में पढ़ना होता है। वर्गमूल निकालने में एक ये है, जिस नंबर का भी पहाड़ा पढ़ेंगे उसका हम उतनी बार पढ़ेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। जिस नंबर का जितनी बार पढ़ना होगा उतनी ही बार पढ़ेंगे। जैसे 2 का पढ़ेंगे 2 बार पढ़ सकते हैं, न कम न ज़्यादा। 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, 5 का 5 बार, ठीक। बाकी भाग देने का वही नियम है कि ऐसा नंबर लीजिए जिससे 6 से ज़्यादा ना हो। तो हमको लगता है 2 ही होगा, क्योंकि 3 का लेंगे 3 त्रिक का कितना होगा, तो 2 ले लिया, 2 दूना 6 में से 4 गया। अब ये टोटल पूरा उतरेगा 25। इधर भी कुछ काम करना होता है, जो जितनी बार पहाड़ा ले गए होते हैं उतना जोड़ देते हैं, 2 2 4। अब जो भी संख्या से भाग करेंगे वो इसके बगल लिखेंगे और पूरे में पहाड़ा पढ़ा जाएगा। जैसे अगर हम 5 बार लेके जा रहे हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे तो पूरे में 45 में पहाड़ा पढ़ना होगा। 50 5 और 20 2, ये कैंसिल हो, ठीक है, बात समझे। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो। अब ये जितना आता है ये आपका वर्गमूल हो गया। ये कौन सी विधि होगी, भाग विधि। अंडर रूट 125 का नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। हाँ बताए क्या, वो
दशमलव में निकलेगा 125 का। 125 का दशमलव निकाल के बताएं, चल देख लो। जैसे 125 है, ओके, 25 का और 1 का जोड़ा बनाएंगे, 1 का 1 बार पढ़ेंगे, 1 1 कम, 25 उतारेंगे 1 1। अब इसका कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा ना। 21 1 21, अगर 2 बार ले जाते तो 22 गुना 44 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 बार लेंगे। तो 25 से गया 4। अब बढ़ाएंगे हम और उतारेंगे 1 0 नहीं, 2 0, एक साथ 2 0, और जितनी बार ये लेके गए होते हैं यहाँ लाके जोड़ देंगे, 1 1 2 और ये 2। अब कितनी बार जाएगा? अगर 2 बार लेके गए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 दूना 4, ज़्यादा हो जाएगा। फिर से कितनी बार? 1 बार। तो कितना हो जाएगा? 210 में से गया 9, ठीक है। और फिर यहाँ पे बचा कितना? 9 में से 2 गया, यहाँ 3 में से 2 गया 1, फिर ये और ये जुड़ जाएगा 1 1 2 2 2। अब की बार कितनी बार जाएगा? 8 बार। क्यों? 22 8 9 16 2 18, हाँ 8 ढाई 8 2 16 16 6 22, 8 2 16 2 18, बोलो 8 2 16 1 17, 8 बार गया। बस यहाँ तक हमको पढ़ने की जरूरत थी, ये निकाल लिया, ठीक है। चलो इसको भी अभी हम और इजी तरीके से बता देंगे, जिसका वर्गमूल निकल सकता होगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, दोनों बता देंगे, ठीक है, ट्रिक से। लेकिन ये जानना जरूरी था आप लोगों को, तो ट्रिक पे आए क्यों? उसमें आप लोगों को स्क्वायर 1 से लेकर के 9 तक का तो याद होगा नहीं, हाँ? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का 3 का 4 का 5 का, सारे लोगों को याद है 6 का 7 का 8 का 9 का, इतना तक तो मालूम है। अब जो ये स्क्वायर करने पर आ रहा है उनके यूनिट डिजिट पे देखिए ध्यान से, लास्ट वाले डिजिट किसमें किसमें एक जैसा मिल रहा है, 1 पे और, मतलब जिसका वर्गमूल निकालना है, समझ रहे ना। अगर इकाई का अंक उसका कितना हुआ, इकाई का अंक 1 हुआ तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा या तो 9, ये वर्गमूल है, उसका वर्गमूल या तो क्या होगा? 1 होगा या तो 9। फिर उसके बाद 4 पे देखिए, 4 पे 2 और 8, अगर इकाई का अंक 4 हुआ तो उसका वर्गमूल या तो 2 होगा या तो 8 होगा, है ना। फिर उसके बाद 9 देख रहे हैं, 9 पे किसका किसका होगा? 3 या 7। 6 पे देख रहे हैं 16, मतलब क्या होगा? 4 या 6। 5 पे 5, 1 4 9 6 5, अगर ये इकाई के अंक पे है तो उन्हीं का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है, अदरवाइज नहीं। को 272 का, है ना, जैसे 225 का होता है, कहो 223 का निकल जाए तो नहीं निकलेगा, 224 का नहीं होता है ना, समझ रहे हैं? नहीं, 224 का ये 4 है तो हो सकता है, लेकिन है नहीं, ये बात अलग है, ठीक है। तो इकाई के अंक जिनके इतने होंगे उन्हीं का क्या निकलेगा? पूर्ण वर्ग, क्लियर। अब कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो देखिए, ट्रिक से, कितना भी बड़ा हो आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे 98 जीरो का मान लीजिए हमें निकालना है, 98 जीरो का 98 जीरो एक का वर्गमूल निकालना है। लास्ट डिजिट क्या है आपका? अगर इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्गमूल या तो 1 होगा या तो ऐसे लिखेंगे, फिर एक अंक कैंसिल कर देंगे, ध्यान दीजिए, या तो 1 होगा या तो 9, एक डिजिट कैंसिल करेंगे, बच्चा कितना? अब ये देखिए किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मुझको लगता है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आया है। 9 9 दंदाम में 81 और 100 के बीच में आ रहा है ना। तो यहाँ से आप छोटी नंबर लिख लीजिए 9,
ठीक है। अब इन दोनों का क्या करा लीजिए, गुणा। 9 दाम में अगर ये जो गुणा कराने पर आता है ये इससे छोटा है तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर उठा लेंगे, ये वर्गमूल हो जाएगा। और अगर ये बड़ा होता तो हम यहाँ से छोटा वाला उठा लेते हैं, वो हो जाता है। ठीक है। मोबाइल लाया है, मोबाइल लाया है, कैलकुलेशन करना लाया तो शंका में कहीं मारे वाले में चलो किसी टीचर से भीख मांगते हैं। अच्छा, अब जैसे हमें 50 से 41 का निकालना है, समझिए एक है, एक और 4 कैंसिल किया। 50 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 7 49। यहाँ से कौन सा नंबर ले लेना है पहले? अब इन दोनों का गुणा करना। 7 8 ये 56 50 से ज्यादा है तो इधर से छोटी संख्या उठा लीजिए। मन में ही वर्गमूल निकाल सकते हो आप लोग। ओके, और देखो कुछ कम समझ में आया हो तो और देख लेते हैं। अरे दूसरे वाले में देख लीजिएगा। 70 56 है, इसका वर्गमूल निकालना है। 6 है भैया, 4 6 हो गया। एक डिजिट 70 किसके किसके बीच में है? 8 हो, यहाँ से 8 ले लिया हमने। 8 9 क्या होता है? 72। 70 से बड़ा है तो उधर से कौन सी संख्या लेंगे? बड़ा है तो छोटी सी, छोटा है तो अब समझाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको नोट ले लीजिए, नोट कर ली। तुम लोगों के लिए यही तो फायदा है, ये बनता रहता है, आप देख सकते हो। ये ऐसा काम है सर, काम बहुत करता है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, जिसका घन वर्गमूल नहीं निकलता होगा, जैसे √10, √8, √7, √11, √12, √13, √14, इस तरीके से। √15 है ना, √16 का तो निकलता है। तो इनका मान निकालने के लिए एक ही तरीका था तक हमारे पास कि भाग विधि से निकालना। दूसरा तरीका ट्रिक मेथड पे याद रखिए। ट्रिक क्या? अगर मैथमेटिक्स होंगे तो 12th में एक पाएंगे आप लोग, एक चैप्टर है न्यूनतम मान निकालना या पता नहीं कैसा है। बायो वाले बस यहाँ पे देख लें, ये बायो वालों का सौभाग्य है कि हम पढ़ा रहे हैं। मैथ वाले टीचर जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन वगैरह बता दे रहे हैं, नहीं तो मेरे कल बताते हैं। कहेंगे सर जी फिर आप बताओ, ये बताओ तो कि पढ़ाई थी, ऐसा नहीं। हमें आप लोगों का जो है बोले ना, आप लोग हमारी नाव में सवार है तो लेके चलना है, पार कराना है, सभी तरीके से कराना है। चलिए ध्यान दीजिए इस पे। जैसे 10 का वर्गमूल निकालना है, 10 के निकटतम वो संख्या निकालिए जिसका वर्गमूल आपको पता है। 9 ना, तो 10 को क्या लिख सकते हो? 9 प्लस 9 का वर्गमूल कितना होता है? ठीक है, प्लस लगा हो तो प्लस लगाएगा। फिर ये लिखा है 1 बटा जो वर्गमूल निकला है उसी में 2 से गुणा करके भाग करा दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 बटा 6। ओके, कितना आ जाएगा? 6 18 1 19 19 बटा 6। अब भाग करिए, 6 3 18 1 19 10, 6 कम 6 4 10, 6 चौक 36 4 40, ऐसे 1 दशमलव आता चला जाएगा। तो इसको आप 3.167 पढ़ सकते हो या 3.17 पढ़ सकते हो। क्लियर? इस तरीके से अगर आपको चेक करना है √3 का, है ना, तो √3 का नजदीक में बोलो 2, मतलब 4 होता है ना, 4 माइनस ये भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 का, आपके ऊपर है। देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट तक मान अगर सही है आपका तो वो कैलकुलेशन सही माना जाता है ना। तो हम दशमलव के बाद 2 डिजिट तक की वैल्यू बात करते हैं। जैसे इसका निकालना है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा?
माइनस लगा है, फिर 1 है, 4 का वर्गमूल 2, 2 गुना 4 है ना। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 4 गुना 8, 7 बटे 4, 4 कम 3 7 27, 4 7 28, 2 4 पंचे 1.75, और वैसे भी पड़े होंगे अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, क्यों जी ऐसे तो पड़े होंगे 1.732, लगभग वही आपका आ गया 1.75। दशमलव के बाद एक डिजिट तक इससे आसानी से निकाल लेंगे, और ये वैल्यू रखेंगे तो गलत नहीं करेंगे, है ना। जैसे 8 का निकालना है, 8 का बताइए, 8 का 9 माइनस 1 होगा, तो ये 3 माइनस 1 बटा 3 त्रिका और 3 गुना 6, 6 त्रिका 18 में से गया 17 बटे 6, क्यों जी 6 गुना 12, 5 17 50, 6 8 48, 2 20, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, ऐसे चलता 2.8 समझ में आया। भाग से लगाने की जरूरत नहीं, दशमलव के बाद एक डिजिट तक का एक्यूरेसी है कि दूसरे डिजिट जो होती है वो संदिग्ध होता है, तो उसका मान कम ज्यादा हो सकता है, तो संदिग्ध मान का हमारे कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझे ना। क्लियर, बोलो। और जैसे तुम्हें 126 का वर्गमूल निकालना हो तो क्या लिखोगे, 126 किसके नजदीक है, 11 के नहीं, 121 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 5 बटे 11 गुना हरा लेंगे हम लोग, क्यों जी गुणा करके, समझ में आया। किसी का भी निकाल लेंगे आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन उसके नजदीक स्क्वायर नंबर तुम्हें मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा आता है तब वो भाग विधि ही काम करता है, इतना नजदीक कहाँ पहुंच पाओगे, याद ही नहीं रहेगा कि इसका स्क्वायर होता है नहीं। हाँ अभी जैसे ये मान लीजिए 12 9 8 7 6 3 इतना बड़ा का वर्गमूल निकालना हो तो वो सिर्फ तकरीब काम नहीं करेगा, भाग विधि आनी चाहिए ना, थोड़ा बनाते हैं ऐसे, समझे नहीं। बिल्कुल नजदीक मान लीजिए उससे पहले अगर मान लिए तो नहीं, तो नजदीक ही मानिए तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, और पहले मान लेंगे तब भी आएगा, लेकिन एक्यूरेसी मान लीजिए 126 को कहाँ 100 प्लस 26 अगर करते तो नहीं आता। हाँ हो सकता है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी, ज्यादा एक्यूरेसी 11 पे आएगी, ठीक है। अल्पतमांक जितना कम होगा आपका उतने पे एक्यूरेसी उसकी ज्यादा सही होगी, ठीक है। और अल्पतमांक जितना ज्यादा हो जाएगा उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होगी, इसको अल्पतमांक ही बोलते हैं, समझ, ठीक है। ये कैलकुलेशन का एक तरीका है, छोटा मोटा जब आप करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, ठीक। आगे चले, बताएं भैया इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व किए हो, हाँ ये हो पूरा नहीं आया है, ओके। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम, अब सभी लोगों के पास बुक अलग अलग है, लेकिन फिर भी हाँ चलिए ठीक है, फिर भी हम कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, है ना। बाकी जो पूछेगा, जो फंसेगा वो पूछ लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पे आते हैं हम लोग, बहुविकल्पीय भी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ही हैं इसके, है ना। कराए पेज मापी द्वारा, जिनके पास मान लीजिए बुक नहीं है वो वीडियो देख करके प्रश्न को लिख लिया करेगा। ए प्रभुदेवा एक पेज मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर नापा जाता है। व्यास कितना नापा जा रहा है, व्यास को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, 0.236 सेंटीमीटर नापा जा रहा है, और इसका अल्पतमांक बोले तो डेल्टा डी दिया है, नहीं दिया होता तब भी हम 0.001 सेंटीमीटर पता कर लेते हैं, है ना। कह रहा है कि व्यास में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, यानी कि डी परसेंट पूछ रहा है, तो डी परसेंट के लिए फार्मूला डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। डेल्टा डी 0.001, डी की वैल्यू 0.236 इंटू, यानी 100 बाई क्या हो जाएगा 236। इसको एक्चुअली
तुम्हारा उनका उधर जो है थोड़ा सा बीच में क्या कहते हैं, पोलराइजेशन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन नहीं, अरे यार ये फेमस वर्ड है, बस बोल नहीं पाता। अरे मतलब हम दोनों के बीच में तय हुआ है कि हमें नहीं आता रहेगा, तुम बोलते रहना, हम लगाते रहे, ठीक है। अब हम दोनों लगा रहे हैं तो तुम्हारी आती काहे छोड़ी जा रही है। आपको आ रहा है? अच्छा, कल से हम ऋण या फिर जो है क्या कहते हैं घड़ी या होई निर्मल आया करेंगे, जो भी होगा जितना भी बोलेंगे बिल्कुल साफ साफ करके बोलेंगे। नहीं बीच में बोला मत करो जी, लगाने दिया करो, साथ में बोला करो, पहले नहीं, ठीक है। अब 100 को हम 236 से भाग करते हैं तो 100 में तो जाएगा नहीं, तो हम पहले 0 दशमलव बढ़ा लिए, कितना हो जाएगा 1000। कितनी बार जाएगा? 8 बार, 4 बार, 4 6 24, 4 3 12। अब इधर देखते रहो, कैलकुलेशन कराओ, घर पे तो करोगे नहीं, यही करवाओ, यही दिमाग थोड़ा ठीक हो, है ना। हम कैलकुलेशन करते हुए पीछे अगर देखिए उसको इधर उधर कर रहा होगा, दौड़ के पहुंच के मारेंगे इधर। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, यार बोला करो साथ में। 4 3 12 2, 4 2 8 1। अभी घटाएंगे, 10 में से 4 गया, 9 में से 4 गया, कैंसिल हो जाएगा 560। अब की बार कितना जाएगा? 2 बार, तो ये आपका हो गया 0.42%। अगर सार्थक अंक में निकालना होता तो हम अभी एक अंक और निकालते, क्योंकि जो दी गई राशि है उसमें कितने सार्थक अंक है ना। लेकिन यहाँ तक आंसर आप सही बना सकते हो। वैसे 3 अंक तक दिया गया परसेंट, 2 अंक तक 0.42%। आगे क्या दिया है क्वेश्चन? सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है, इसके माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि तो आ जाना चाहिए। बोलो 10 मिलीग्राम है, यम बराबर 10 मिलीग्राम, डेल्टा यम कितना होगा? 1 के होगा, लास्ट डिजिट पे 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 बनाएंगे ना। बोलो 1 मिलीग्राम हो गया, तो यहाँ पे यम परसेंट कितना हो जाएगा? डेल्टा यम बाई एम इंटू 100, 1/10 गुणे 100, कितना परसेंट आ जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट, पेच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2.0% है, प्रतिशत की त्रुटि है। गोले के आयतन में देखिएगा ध्यान से, व्यास दिया गया है, व्यास d परसेंट बराबर कितना दिया गया है? 0.2%। आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, 2% है। चलो भैया 2% लिख दें, अरे भूल चूक माफ हो जाता। चलिए गुस्सा न जाए। d% 2% दिया है व्यास में, कह रहा आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। जिसमें पूछा जाए परसेंट त्रुटि, पहले उसका तुरंत फार्मूला लिखिए, 4/3 पाई r। क्लियर। अब अगर आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो इसमें तो होगा नहीं, r में होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 8%। क्यों? बोलो, बात समझे ना। समीकरण 1, हमें r% मालूम होगा तो आसानी से v% निकाल लेंगे, यही तो। यहाँ तक समझ में आया ना। इसमें होगा नहीं, जब r की क्यूब में निकालेंगे तो 3 से 4 गुना हो जाता है, तो ये 8% हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? दिख भी रहा है? तो अब तक का नहीं बोली। अच्छा, तो तब तक कैसे समझती? डर रही थी क्या? हम बोलते हैं दिखने में भयानक है, खाली दिखते नहीं है। इधर देखो, ये समझ में आया नहीं? हमें 8% पता होना चाहिए। बोलो यस। अब उसके लिए d दिया गया व्यास, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? r बराबर क्या होता है? 2 गुणे व्यास बटा d/2। अगर हम r% निकाले तो किसके परसेंट के बराबर हो जाएगा? 2 में तो होगा नहीं। बोलो 2 में तो प्रतिशत त्रुटि नहीं होगा, वो आंकिक मान है, मतलब यही d में होगा ना परसेंट त्रुटि। तो r% बराबर d% यानी कि 2%। क्यों जी?
तो बताइए v% कितना हो जाएगा? r के बाद 2 रखेंगे तो 3 गुणे 6 हो जाएगा। कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 6%। समझे? तो ये समझ में आया। क्वेश्चन था आपका, पेच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2.0% की प्रतिशत त्रुटि होती है, गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ये समझ में आ गया? दूसरा चौथा आ जाएगा, बोलो। अब ये परसेंट एरर वाला ये पूरा लगाइए आप लोग, एक तरफ से बताएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा लेसन पूरा होने। 11 किसका? 11 आपका ये बहुविकल्पीय का ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन की लंबाई दी गई है L बराबर 10.0 सेंटीमीटर, बोलो। और उसकी त्रिज्या R बराबर दी गई है 4.00 सेंटीमीटर। कितने साफ तक है इसमें? कितने साफ तक है इसमें? 10 के पहले यदि कोई अशून्य अंक हुआ तो उसके बाद आने वाले सभी जीरो क्या होंगे? सार्थक। इसमें कितने सार्थक अंक है? कहाँ सेंटीमीटर देख लिया क्या? हाँ वह हम कहते हैं। तो ध्यान देगा तो यस गलती ना होगी। तो अगर तो सोचा वो कितना तेज खुशबू हुई है। तो हम आई नाइट वो अब तक तो जो काटे रहा ना देते क्यों का इतना खुश है। मतलब वो अंदर अंदर बहुत जोर ताली बजाएगी। तो पहले देख लिया करिए ढंग से, फिर बोला करिए। चलिए इधर देखिए, ये हो गया। किसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है हमारा? आयतन। तो पहले आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो पाई में तो होगा नहीं, आर स्क्वायर में प्रतिशत त्रुटि प्लस एच में प्रतिशत त्रुटि। अब ये आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2 गुणे r% प्लस h%। ये एच का मतलब वही, अरे इसी को एच बना दे, वहां तक कहां तक जाएंगे इनका? क्यों? अब इधर बताएं, r% और h% तो दिया नहीं है। अगर दिया होता डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल लेते। तो अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा। r% के लिए डेल्टा r बाई r इंटू, क्यों जी? और डेल्टा h बाई h इंटू 100, क्यों? इतना समझे? चलिए तो अब ये पहले r हमें मालूम है, h मालूम है, डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा h बराबर कितना होगा? 0.1, ये तो। और डेल्टा r बराबर कितना होगा? 0.01। समझे ना? ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये डेटा आप कैसे निकालते हैं? ये अल्पतमांक बोलते हैं। इसमें लास्ट डिजिट पे आप 1 रखिए, बाकी सबको 0 बना दीजिए। लास्ट डिजिट पे 1 रख करके बाकी सबको क्या बना दीजिए? 0। ये 0.1 बन गया। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.01। क्लियर हुआ? हाँ? अब ये वैल्यू रख सकते हैं ना? 2 गुणे 0.01 बटे 4.00 गुणे, ओके, डेल्टा एच गुणे ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बटा 400। बोलो भैया, 10 लोग पर नीचे खत्म कर दिए। और ये आपका आएगा 1 बटा 100 गुणे 100, ठीक है। 00 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, यहाँ कितना बचा आपका? 1 और 2 दूना 1 बटा 0.1, और इसको जोड़ेंगे तो 1.5%। आयतन में कितने परसेंट का एरर होगा? 1.5 है ऑप्शन में। कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को? समझ में आ गया? कितना? 14। कांच की एक प्लेट की लंबाई
अब इधर देखो, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। ये आपका 11 नंबर और 12 नंबर पे ध्यान दें, कितना नहीं 14 नंबर बोल रहे हो। कांच की एक प्लेट की लंबाई 2.0 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। लंबाई है 2.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई है, चौड़ाई को 20 से डिनोट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर। अब अगर परसेंट वैल्यू नहीं दी गई है, मुख्य मान दिया गया है, तो आपको डेल्टा एल और डेल्टा बी निकालना ही पड़ेगा। इसका डेल्टा एल कितना होगा 0. इसका डेल्टा एल कितना होगा 0. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्षेत्रफल ए से डिनोट करते हैं ना, ए बराबर लंबाई गुणे लंबाई एल है और गुणे चौड़ाई बी है। तो अगर ए परसेंट हमें निकालना होगा तो होगा एल परसेंट प्लस गुणा में होता है प्लस कर लेते हैं। अब एल परसेंट बोले तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और बी परसेंट बोले डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी गुणे डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है गुणे 1/20 गुणे, ठीक है, 1/15 गुणे 20 पंचे 5 3 15 और 5 गुना 10, 20/3। क्यों भैया, तो ये 5 हो गया और ये 3 6 18, 3 6 18, 6.67 ऐसे चलाएगा। अब जोड़ेंगे तो 6 5 11.67% आ रहा है। प्रतिशत निकालें। केवल मापन में त्रुटि, तो नीचे फार्मूला दिया गया है, नीचे फार्मूला दिया गया उसी पे निकाल दो यार, वो गलत कर दिए फिर तो। परसेंट नहीं पूछा है, केवल संभावित त्रुटि पूछा है। पूरा लंबाई में चौड़ाई डेल्टा ए बराबर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। 100 हटा दीजिए ना, 100 हटा दीजिए, 100 हटा दीजिए बस। आ गया, हाँ जो भी है 100 हटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा, केवल ऐसे संभावित त्रुटि पूछा, ठीक है, इसी पे लगा लीजिए। हाँ समझे नहीं, अरे वो आप ये समझिए, ये जो है आपका बी से इसमें गुणा करा देंगे डेल्टा एल इंटू बी, एल से यहाँ गुणा करा देंगे एल इंटू डेल्टा बी, ये बटे एल बी जो आएगा उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। मतलब संभावित त्रुटि में जब डेल्टा ए निकाल रहे हो, अरे भाई बी से इसमें गुणा करा दीजिएगा, एल से इसमें गुणा करा दीजिएगा, क्रिया गुणा नहीं होगा, परसेंट नहीं बोलेंगे, क्रिया गुणा के लिए सापेक्षिक अनुपात यहाँ पे ये नहीं क्यों लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। डेल्टा ए बराबर या ए बराबर जब बटे की बात होती है, क्योंकि बटे में जब इसको करेंगे वो बहुत वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो उसको छोड़ देंगे, बस तिरछा गुणा करेंगे बी इंटू डेल्टा एल और फिर ये कितना हो जाएगा एल इंटू डेल्टा, ठीक है। एक समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अरे यार अब इतना अच्छा समझ लो, ये भी नहीं लिखना है, इतना समझ लो जैसे ये लंबाई डेल्टा ए निकालना है, यल में त्रुटि प्लस बी में त्रुटि। अब यल और बी का अगर मान लो यल नहीं त्रुटि होती है, यल में कोई त्रुटि नहीं होती, तो बी में अगर त्रुटि होती है तो कितनी त्रुटि हो जाएगी, एक बार में एक ही त्रुटि रखोगे, यल इंटू डेल्टा बी। बोलो, बी नहीं त्रुटि करते हैं, बी का वास्तविक मान रखते हैं, की बार किसमें त्रुटि करते हैं, यल में, तो ये बी इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा, दो प्रकार से त्रुटि होगी। एल बी एच होता अगर कहीं पे तो बोलो यल बी इंटू डेल्टा प्लस यल एच इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू एच इंटू डेल्टा यल, और कोई आपको बन सकता था, ये इस तरीके से बना लेते,
कहने का मतलब जब मापन इसमें वैसे त्रुटि नहीं निकालनी है, केवल निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। क्लियर? सापेक्ष या परसेंट त्रुटि नहीं निकालनी है, तो संभावित त्रुटि निकालनी है तो निकल जाना चाहिए मुझको लगता है। क्यों? तो कितना आ रहा है? 3.5 आ रहा है, 0.35 0.35 ना, लगा लो, ज्यादा 3.5 करूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं? लगा बेल लग गई।